नमस्कार साथियों, मैं हूं ग्रेटर नोएडा के बॉक्सिंग कंपटीशन चल रहा है। यहां पर प्रतियोगिताएं चल रही हैं लगातार पिछले 2 दिन से और हमारे बीच में 2015 के द्रोणाचार्य अवार्डी चीफ कोच बॉक्सिंग के चीफ कोच ऑफ इंडिया हैं आदरणीय स्वतंत्र राज सिंह साहब, जिन्हें आप एसआर सिंह के नाम से भी जानते होंगे। आइए सर से बात करते हैं बॉक्सिंग को बेहतर और कैसे बनाया जाए। लगातार प्रतियोगिताएं हो रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है? सर आपका स्वागत है सर। और धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मौका दिया बोलने का। हाँ जी, जो जैसे कि आपने बोला कि अभी यहाँ पर टूर्नामेंट चल रहा है, ये रैक का टूर्नामेंट चल रहा है, टैलेंट हंट। पीछे लास्ट वीक में जो है सीनियर और यूथ का कंपटीशन हुआ था, लड़के और लड़कियों का, और अब इस टाइम जो है सब जूनियर और जूनियर लड़के और लड़कियों का टूर्नामेंट चल रहा है। और बहुत ही बेहतर है जो ये टूर्नामेंट, बहुत ही बेहतर है कि ये जो टूर्नामेंट करवाया जा रहा है टैलेंट हंट के लिए एक अच्छा एक मौका है। क्योंकि हमारा कई बार बच्चे जो है अच्छे होते हैं, लेकिन मान लो एक ही वेट में 2 बच्चे अच्छे होते हैं जो कि आपस में खेलते हैं अपनी स्टेट में या अपने ज़िले में, और वो एक को मौका मिलता है और एक को मौका नहीं मिलता जो हार जाता है। तो यहाँ पर ओपन है, किसी भी स्टेट का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का बच्चा, किसी भी लेवल का बच्चा आकर यहाँ पर खेल सकता है और उसको मौका है अपने आप को दिखाने का कि मैं भी एक अच्छा बॉक्सर हूँ और मेरे को मौका मिलना चाहिए, और उसको मौका दिया जा रहा है। सर आपने यकीनन बहुत से खिलाड़ियों को आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाया होगा। सर क्यों ना आपसे थोड़ी सी पर्सनल बात की जाए। आपका जिस तरीके से नाम ख्याति प्राप्त है, एसआर सिंह के नाम से हर कोई सलाम करता है। सर आपने गेम में यानी बॉक्सिंग गेम को कब एक्सेप्ट किया सर, और कैसे आपकी लगन बॉक्सिंग के प्रति लगी? काफ़ी शरीर तो हल्का फुल्का सा लग रहा है सर आपका, यकीनन जवानी में भी आप काफ़ी हल्के फुल्के रहे होंगे। तो गेम तक पहुंचने की क्या सीढ़ी थी, कैसे रास्ता मिला? देखिए, मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरे को मौका मिला है सैनिक स्कूल पढ़ने का, क्योंकि वहाँ पर जब एडमिशन होती है वहाँ भी रिटन टेस्ट और सारा कुछ मेडिकल और इंटरव्यू वगैरह होते हैं 5वीं कक्षा से। और मैं जब वहाँ गया तो वहाँ पर 5वीं कक्षा से ही वहाँ पर मेरे को बॉक्सिंग देखने को मिली, सन 66 से। तो सन 66 से ही मैंने बॉक्सिंग शुरू कर दी। जब मैं छोटा था, 9 साल का था, तो तब से मेरे को बॉक्सिंग में लगन आई। और फिर उसके बाद और आस्ता आस्ता मौके मिलते रहे। जब कॉलेज में गए वहाँ मौके मिले, जब हम बाद में फिर मेरे को डिप्लोमा कर लिया, तो फिर आगे ऐसे बढ़ते गए। डिप्लोमा करने के बाद मेरे को आर्मी टीम में ट्रेनिंग देने को मिली, फिर हरियाणा गवर्नमेंट में रहा, फिर साई में आ गया। और फिर आस्ता आस्ता जैसे रिज़ल्ट अच्छे आने लगे तो फेडरेशन ने सोचा कि इनको मौका दिया जाए अपनी इंडियन टीम के साथ। तो मेरे को 85-86 से मौका मिलना शुरू हो गया इंडियन टीम के साथ जो है ट्रेनिंग कराने का। बहुत बढ़िया। मैंने सुना है सर आप फॉर्मर चीफ कोच साईं के भी रहे हैं सर? जी हाँ, मैं क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैंने सन 83 से लेकर और सन 2016 तक, 1983 से लेकर 2016 तक मैं साई में रहा हूँ। तो जैसे ही प्रमोशन होती है तो लास्ट जो हमारा रिटायरमेंट से पहले जो हमारा रैंक होता है वो चीफ कोच ऑफ साई डिपार्टमेंट का, तो उससे हम लोग रिटायर होते हैं। तो आप साईं के चीफ कोच रहे, इंडिया लेवल के भी और साईं के भी चीफ कोच रहे। 2017 से 2018 तक चीफ कोच ऑफ इंडिया रहे। इसमें आपने सर क्या खामियां पकड़ी बॉक्सिंग के प्रति, और क्या बेहतर करने का प्रयास किया? जो कहा था क्या वो हुआ या कुछ कमी रह गई? देखिए, मैंने जैसे बोला कि मेरे को सन 85-86 से नेशनल कैंप के साथ मौका मिला है। और उसके बीच में जैसे ही और हमारे दिल्ली के में, क्योंकि मैं दिल्ली में मेरी पोस्टिंग ज़्यादा रही, और दिल्ली में मैंने 3 सेंटर चलाए हैं अलग अलग जगह पे, आईजी स्टेडियम, नेशन स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, अलग अलग टाइम में शुरू किए, ज़ीरो से, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से। और वही बच्चे फिर जो आगे जाके नेशनल चैम्पियनशिप भी जीती है। दिल्ली की जो हमारे एक ही स्टेडियम की टीम, देखिए यूपी में कितने ज़िले हैं, यूपी हरियाणा में कितने ज़िले हैं, और हर जगह पर बॉक्सिंग की सुविधा है। हरियाणा में स्पेशली मैं बोलूँ, और साई की भी सुविधा है उनमें। तो वहाँ मैं दिल्ली में एक ही स्टेडियम से हमने अच्छे बॉक्सर्स पैदा करने के बाद हमने वो ऐसी ट्रेनिंग दी है कि उन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप जीती, बीटिंग सर्विसेज फर्स्ट टाइम। दिल्ली के बच्चों ने पहली बार सर्विसेज टीम को हमने हराया सन 91 में, 91 में। और वैसे ही जैसे आप बोल रहे हैं कि आपको आगे 2017-18 में मैं नेशनल कोच, लेकिन उससे पहले का बैकग्राउंड मेरा ये है कि जब मेरे रिज़ल्ट अच्छे हुए तो फेडरेशन ने सोचा कि हम आपको यूथ के चीफ कोच बनाते हैं। तो मेरे को मौका दिया गया सन
94 में 94 में, तो मेरे को यूथ का चीफ कोच बनाया और उसमें हमने बच्चों को ग्रूम किया। और काफ़ी बच्चे जो कैंप्स में आते थे, जो उनको जैसे जितेंद्र है, गुरचरण है, अखिल है, ऐसे बहुत ही बच्चे थे जो है इंटरनेशनल में निकले और ओलंपियन बने। और ओलंपिक्स में भी उन्होंने अच्छा जो है उनका अच्छा योगदान रहा, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही। यहाँ तक कि गुरचरण का तो ये था कि इसका जानबूझ के मेडल 2000 सिडनी ओलंपिक में उसको थोड़ा सा गड़बड़ हुई, तो नहीं तो वो मेडल ले आता। तो कई ऐसे जो बच्चे की यूथ होते हुए उन्होंने ओलंपिक्स खेली है। तो ये तब मौका था कि यूथ और सीनियर आप एक ही ग्रुप में खेल सकते थे, अलाउड होता था। अब जो उनको फिर सेपरेट कर दिया गया है, लेकिन उस टाइम में अलाउड होता था। तो ऐसे ही जब हमारे रिज़ल्ट अच्छे रहे तो आखिर में मैं 2016 में रिटायर हुआ, तो फेडरेशन में कुछ चेंजेस आए, तो इन्होंने फिर मेरे को मौका 2017-18 में सीनियर जो एलीट टीम है हमारी, उसमें ट्रेनिंग देने का मौका दिया। तो वहाँ पर जो है हम लोगों ने, मेरे साथ काफ़ी अच्छा कोचेस थे। और हमारा एक रिकॉर्ड है कि 2018 में जब हम लोगों ने कॉमनवेल्थ गेम्स खेली है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में 8 बच्चे गए थे, 8 बॉक्सर्स गए थे और 8 के 8 मेडल थे। इट इज़ अ रिकॉर्ड, 100% रिजल्ट। ये तो कमाल कर दिया आपने। 2 गोल्ड, 3 ब्रॉन्ज, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। और ऐसे ही उसी साल एशियन गेम्स हुई और अमित पंघाल जो है गोल्ड मेडल भी लेकर आया काफ़ी साल के गैप के बाद। तो एक अच्छा मौका था, अच्छा हमने सिस्टम बनाया, हमारे कोच साहबान सब आपस में तालमेल अच्छा था। फॉरेन कोच भी थे जो हमारे साथ, तो उनका भी सहयोग अच्छा था। लेकिन सारा काम फॉरेन कोच नहीं कर सकता, क्योंकि वो अकेला है। हमारे जो 10-12 कोच साथ में थे, उनका सहयोग उससे भी ज़्यादा था। जो मैं आज बोलना चाहता हूँ, उससे भी ज़्यादा सहयोग था, क्योंकि मैं अकेला एज ए कोच, अगर मैं चीफ कोच हूँ तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक टीम अच्छी होनी चाहिए, जिसमें कोचेज़ अच्छे हों, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे हों, जिसमें डॉक्टर अच्छे हों, जिसमें मैसवर अच्छे हों, जिसमें और भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है जो कि फेडरेशन और साई देखती है, अगर वो सारा सिस्टम अच्छा है तो आप रिज़ल्ट अच्छा ला सकते हैं। अगर उसमें कुछ खामियाँ रह जाती तो आपका रिज़ल्ट डाउन होता है। सर, ऐसी क्या खूबी थी आपके अंदर जो आपने चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश का मेरठ, राजधानी दिल्ली और बराबर के प्रदेश हरियाणा में 4-4, 5-5 जगह सर परफॉर्मेंस दिखाया? ऐसी क्या सरकार ने आपके अंदर खूबी देखी? यहाँ तो एक डिपार्टमेंट में आदमी जाता है, दूसरी जगह ट्रांसफ़र ही नहीं लेना चाहता, लेकिन आपने तो सर हज़ारों किलोमीटर पार कर दिया। देखिए, मैं जब स्कैडम के डिप्लोमा किया तो सबसे पहले मेरे को मौका मिला आर्मी टीम को ट्रेनिंग करने। सन 78 में मैंने आर्मी टीम को ट्रेनिंग दी। जम्मू के पास एक यूनिट थी, तो उसमें तकरीबन मैंने सोचा कि 15-20 बच्चे होंगे, लेकिन उस यूनिट में मैंने जब देखा तो उनकी एक यूनिट नहीं, 5-6 यूनिट के उन्होंने बॉक्सर बुला रखे थे और हर यूनिट से 20-20, 25-25 बॉक्सर थे, तकरीबन 125-150 बॉक्सर था। तो पहले तो मैं एकदम हक्का बक्का रह गया यार। मैंने तो सोचा था कि एक ही यूनिट के बॉक्सर होंगे, तो और ब्रिगेड के बॉक्सर भी उनमें थे। तो इमीडिएटली मैंने कहा, मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे को मौका नहीं मिल पाया कि मैं आर्मी ज्वाइन कर पाता, लेकिन मैं वही हूँ जो एनडीए का एग्ज़ाम देके और आईएमए से पास आउट होके सेकंड लेफ्टिनेंट बनता है और वो आके कंट्रोल करता है अपने रंगरूट्स को और छोटे नए जो भर्ती होते हैं उसके अंडर। तो मैं वही हूँ कि ये जो बॉक्सर हैं वही हैं। मैं जो है इमीडिएटली पास आउट हुआ हूँ और मैं मन में हाँ वो जज्बा आया और मैंने उनको तरीके से उन 150 बॉक्सर्स को तरीके से कंट्रोल करके जो है 2-2.5 महीने ट्रेनिंग, और उनमें कई बच्चे जो है बाद में सर्वसी चैंपियनशिप में खेले और अच्छा रिजल्ट दिया उन्होंने। सुनने में आ रहा है सर, 1-2 खिलाड़ी आपके ऐसे भी निकाले आपने जो अंतर्राष्ट्रीय तक खेलने गए सर? नहीं, एक नहीं, बहुत खिलाड़ी हैं जो दिल्ली में, जो मैं बताना चाहता कि पहले मैंने अम्बाला में ट्रेनिंग दी, फिर मैंने दिल्ली में जो सेंटर आईजी स्टेडियम में 83 में मैंने सेंटर शुरू किया, और उसके बाद नेहरू स्टेडियम में मैंने 85 में सेंटर शुरू किया, और 90 में नेशनल स्टेडियम, और हमने सेंटर बना के दूसरे कोचेज आते रहे और मैं आके जाता रहा हूँ। तो वहाँ से बच्चे नेशनल चैम्पियन ही नहीं बने, इंटरनेशनल भी बने और ओलंपियन बने। धर्मेंद्र सिंह यादव वो यंगेस्ट जो इंटरनेशनल 16 साल 7 महीने में, जो कि अभी सब जूनियर एज होती है, उसमें सीनियर एशियन चैम्पियनशिप में खेला और उसने जो है वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद सर ये कैसे संभव हो सकता है कि जूनियर का खिलाड़ी सीनियर में खेल सकता है? वो अब तो काफ़ी नियम है, 100 ग्राम पर 150-200 ग्राम पर ही आउट कर देते हैं, मेडल हाथ से निकल जाता है। वेट का अलग बात है, लेकिन एज ग्रुप 1989 की बात है, जब कैंप लगा हुआ था
नेहरू स्टेडियम में, और धर्मेंद्र सिंह यादव जो कि मेरे पास 16 साल 7 दिन के, लेकिन अंडर 17 वाला ईयर रन कर रहे थे, तो वो सिलेक्ट हुआ। उसने सीनियर लड़कों को जो है बीट करना शुरू कर दिया कैंप में। तो उन्होंने बोला कि ये तो लड़का अच्छा है, इसको मौका मिलना चाहिए। तो फेडरेशन ने जो है उसका नाम रिकमेंड किया, क्योंकि उस टाइम में यूथ और सीनियर उनका एज ग्रुप एक ही होता था। 17 साल से ऊपर सारे लड़के, चाहे वो यूथ में हैं या सीनियर में, अलाउड होता था कि वो उसमें खेल सकते, और उसको इसी तरह मौका, क्योंकि रनिंग 17 था तो उसको मौका मिला और उसने प्रूव किया कि मैं अच्छा हूँ। और उसके बाद वो यंगेस्ट बॉक्सर था जो कि एशियन कॉमनवेल्थ गेम में पहला सिविलियन था जिसने मेडल लिया ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड में, और ऐसे ही एशियन गेम में खेला। और वो 18 साल की उम्र में वर्ल्ड कप खेला बॉम्बे में। वाह, बहुत बढ़िया। तो जो कि अभी अब है कि 18 साल का बच्चा यूथ में भी नहीं परफॉर्म कर पाता। हमारे अच्छे बॉक्सर कर पा रहे हैं, लेकिन उसने कमाल दिखाया, और उसको 20 साल की एज में उसको अर्जुन अवार्ड भी मिल गया। तो एक वो रिकॉर्ड है कि इतनी छोटी एज में आप इंटरनेशनल बनते हो, इतनी छोटी एज में आप ओलंपियन भी, 92 ओलंपिक्स में खेला वो फिर। तो ये एक रिकॉर्ड, अभी तक रिकॉर्ड है उसका। सर, आपको अर्जुन द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2015 में, वो क्या किस्सा था, कैसे पहुंचे सर वहाँ? देखिए, ये कोई किस्सा नहीं। मैं असल में जितने भी अवार्ड मिलते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड या अर्जुन अवार्ड, वो कैंप में जो लड़के परफॉर्म करते हैं अच्छा, और इंटरनेशनल में जो परफॉर्म करते हैं, ओलंपिक्स में खेलते हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं, एशियन गेम में जो परफॉर्म करते हैं, या कॉमनवेल्थ गेम में, या एशियन चैम्पियनशिप में, या वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उनको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। और अगर आपने कुछ बॉक्सर्स ग्रास रूट लेवल पे भी ट्रेन किए, क्योंकि मेरे से पहले जितने भी कोचेस थे उनको कैंप में रहते हुए जो है द्रोणाचार्य अवार्ड, मैं पहला बॉक्सिंग में हूँ जिसको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऊपर द्रोणाचार्य दिया। क्योंकि मैं बीच में काफ़ी साल 2001 के बाद मैं 2014-15 तक नेशनल कैंप में नहीं था, लेकिन मैं काम करता रहा, और काम करके पुराना रिकॉर्ड भी अच्छा था। तो कभी फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि ये बंदा इतने सालों से काम कर रहा है तो इसको भी द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना चाहिए। तो 2015 में मैं उस टाइम किसी कैंप में नहीं था। तो ये तो कहने की बात, कहावत जो है कि फल मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करिए, वो एक उदाहरण के तौर पर साबित हो गई। जी जी, ये क्योंकि मेरे 2 ट्रेनीज़ को भी जो है द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, और मेरे से पहले मिल गया, तो मेरे को कोई उसमें गम नहीं, मेरे को खुशी है कि मेरे सिखाए हुए बॉक्सर अच्छे कोच भी हैं, और वो उनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला है। क्योंकि एक को तो लड़कियों में द्रोणाचार्य, लड़कियों को ट्रेन करते हुए द्रोणाचार्य अवार्ड, और एक को लड़कों को द्रोणाचार्य अवार्ड में, लड़कों को ट्रेनिंग करते हुए द्रोणाचार्य। तो मेरे को खुशी हुई कि इन बॉक्सर्स को भी जिनको मैंने ट्रेन किया उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। और अल्टीमेटली ऊपर वाले ने मेहर की, और गवर्नमेंट ने सोचा कि ये भी उनको बनाने वाले हैं, इंटरनेशनल बॉक्सर भी प्रोड्यूस किए और द्रोणाचार्य तक प्रोड्यूस किए, तो वाई नॉट टू गिव हिम आल्सो। ये बहुत बेहतर बात है सर। जैसा कि आज हम देख रहे हैं हमारे चारों ओर बॉक्सर्स ही बॉक्सर्स पूरे देश के उमड़े पड़े हैं यहाँ पर। क्या लगता है, पहले के 41 साल पहले की बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में और आज की में कितना अंतर है, क्या पारदर्शिता है, कितने नज़दीक खिलाड़ी हैं गेम के? देखिए, अभी जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले हमारे टाइम में जब हम खेलते थे तब तो सिर्फ सैनिक स्कूल में या 1-2 कॉलेजेस में या बॉक्सिंग होती थी। 1-2, मैं हरियाणा को बिलोंग करता हूँ, करनाल डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूँ, और वहीं सैनिक स्कूल भी वहीं था, सैनिक स्कूल कुंजपुरा में। तो सिर्फ 2-1 कॉलेज में, 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में ही बॉक्सिंग थी। हिसार में थी, रोहतक में थी, करनाल में सैनिक स्कूल में थी, बाहर नहीं थी, और इधर साउथ में पलवल की तरफ थी थोड़ी सी बॉक्सिंग। बाकी इतनी बॉक्सिंग नहीं थी। लेकिन हम जहाँ भी करते थे, हमारा उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि कोच नहीं होते थे, हम पहला बैचेस थे जो हरियाणा गवर्नमेंट में लगे 1981 में, कि हम लोगों ने वहाँ फिर ट्रेनिंग दी, और फिर वही अब आस्ता हर ज़िले में कोच हैं, हर जगह पे कोच है, और बहुत फ़ायदा हो रहा है। और साई के भी सेंटर हैं, अगर आप देखें तो हरियाणा में मेरा ख्याल 4 तो साई के ही सेंटर हैं जिसमें बॉक्सिंग होती है। तो और NCOE भी है रोहतक में, और नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी है रोहतक में, जिसका बहुत ज़्यादा फल मिल रहा है अल्टीमेटली। हाँ, सभी को मिल रहा है, लेकिन हरियाणा को ज़्यादा फल है क्योंकि उनके घर में है। तो ये उसमें और अब में अंतर ये है कि उस टाइम में कोचेस कम होते थे, सिविल में कोच तो थे ही नहीं,
फौज में कोच होते थे, फौज में ट्रेनिंग होती, वही डोमिनेट करते थे। लेकिन अब हमारे सिविलियन बॉक्सर जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं और वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और ये जो आप टूर्नामेंट देख रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा रैक द्वारा स्पॉन्सर्ड टूर्नामेंट है, जिसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों भागीदार हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं और जो कि इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और ये छोटे बच्चों में टैलेंट हंट करने का बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन हाँ, मेरी एक गुजारिश है फेडरेशन से और साई से कि अगर हम, और रैक वालों से, कि अगर हम इसको एक एक एज ग्रुप को कराएं तो बेहतर होगा, क्योंकि इतनी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है जिसमें कि उसको फिर ऑर्गेनाइज़ करना या उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स भी लिमिटेड होते हैं, रेफरी जज भी लिमिटेड होते हैं और उनको थोड़े 7-8 दिन में इतनी बाउट्स कराने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मेरी ये गुजारिश है कि अगर हम इसको एक एज ग्रुप को, एक जैसे सब जूनियर है तो सब जूनियर करवाएँ। अभी जो है 2 सब जूनियर और जूनियर हो रहा है, तो अगर हम एक ही एज ग्रुप कराएंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और प्रॉपरली वो होगा, तरीके से होगा। और कोई भी इवन जो रेफरी जज, उनके ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा कि हम यार सुबह से बैठे हैं रात तक बैठे। और आप प्रॉपर जो नॉर्म्स हैं कंपटीशन कराने के, कि हम डेली वेट लें, हम डेली मेडिकल हो, अब तो एक ही बार ही हो रहा है और आखिरी दिन में कराएंगे या सेमीफाइनल में कराएंगे, तो वो एक सिस्टम जो है हम है भी और नहीं भी है। तो हम, मेरा ये गुजारिश है कि हम सिस्टम से चलें और बच्चों को प्रॉपर टैलेंट हंट करने का एक मौका मिले, उनको खेलने का मौका मिले। और आपके जो रेफरी जज, उनके ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा, ऑर्गेनाइजर्स को भी आसान होगा उसको ऑर्गेनाइज करने का। तो साथियों, आप थे हमारे साथ स्वतंत्र राज सिंह साहब, जिन्हें आप SR सिंह के नाम से जानते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित भारत सरकार द्वारा। और सर ने बहुत सी बातें बॉक्सर्स को बताई हैं। यकीनन आप लोग इन बातों को सुन लाभ लेंगे। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, और जिन सज्जनों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, सर से बातचीत अच्छी लग रही है और विशेषकर बॉक्सिंग के खिलाड़ियों को पसंद आ रही है, तो हमें प्रमोट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यकीनन आपको सर की बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। और मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, यूँ ही मिलता रहूँगा, मुलाकात करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।